अब आप बताइए, यहाँ पर पिंक शौचालय की ज़रूरत तो है, ठीक है, हो गई है, लेकिन इस गंदगी से गुजरकर कौन ऐसी महिला है जो शौच करने के लिए आएगी? अरे भाई, घर में तले भर गया था पानी, हमारे घरों में भर गया था। हाँ, बहुत गंदगी है और दरवाजे पे सब बातें, सब गंदापन हो गया। और मेंबर से बोलो, हमारे यूसुफ भाई हैं यहाँ के मेंबर, उनसे बोलो अभी बुला के ये आया था मैं, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। हेलो दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। जहाँ पर एक तरफ डिजिटल इंडिया और जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का एक अभियान चलाया जाता है, वहीं पर बहुत सारी गंदगी देखने के लिए भी मिलती है। कोरोना काल है, लोग वैसे ही बीमारियों में ग्रस्त हैं, लेकिन गंदगी कहीं ना कहीं उनको अपनी चपेट में भी ले लेती है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है ठिरिया निजामत खान नगर पंचायत में। यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आक्रमण, कोई हमला, कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है तो वो नाला को लेकर। अब नाले की स्थिति आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई में क्या नाले में इतनी गंदगी कभी होती है? नहीं ना। ये देखें, यहाँ पहले बराबर में बस्ती रहती है, घर बसे हुए हैं, लेकिन अगर नाले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है पूरी ठिरिया का कचरा जितना भी है वो सब यहीं डाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग इंसान ना होकर जानवर हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात सफाई की चलती है तो घरों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आसपास की सफाई पे क्या करा जाएगा। लोगों को बहुत परेशानी होती है, शिकायतें करते हैं, मेंबर को बताया जाता है तो मेंबर कह देता है कि ये काम मेरा ना होकर चेयरमैन का, चेयरमैन कहते हैं किसी और का। क्या ऐसे दूर हो पाएगी ये परेशानियाँ? अब ये क्या परेशानी हो रही है इस नाले को लेकर, क्या दिक्कत है? सर आप देख ही रहे हैं कैसे यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। अभी बारिश हुई थी यहाँ पे तो लोगों के पूरे घरों में पानी फैल गया है। मैं कह रहा हूँ पूरे गाँव का कचरा यहीं पर है। और मेंबर से बोलो, हमारे यूसुफ भाई हैं यहाँ के मेंबर, उनसे बोलो अभी बुला के ये आया था मैं, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। ये बोलते हैं कि चेयरमैन का काम है, चेयरमैन बोलता है ठिरिया में नहीं आता, वो बोलता है मोहनपुर वाला कि मतलब हमारे अंडर नहीं आता। तो ये किसके अंडर आता है? ये जो कूड़ा है कब से पड़ रहा है यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ की कोई सुनवाई तो होती नहीं है। ये 1 साल से इधर कूड़ा पड़ रहा है। अच्छा चाचा, बीच में सफाई हो पाती है? क्रेन वगैरह आती है? नहीं। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूं और मैं ये सामने वाला मकान मेरा है। अच्छा, आपका ये? जी हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटों के। मेरी वाइफ बहुत सख्त बीमार चल रही है, दिल्ली से वापस आई है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। यहाँ की इतना प्रदूषण है, इतनी बदबू है कि हम किसी भी मेहमान को अपने घर में बैठा नहीं सकते, ठीक है ना। खाना खाते पे भी हालत ख़राब होती है। और ये स्थिति बहुत पहले से है। यहाँ पर एक दफ़ा ये शकील साहब जो फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने किसी को भेजा था, यहाँ CBG लगा के सफाई की थी। वो यहाँ इतना डाउन कर गए कि वो सारा कबाड़ा जो है यहीं रुक रहा, समझे। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम कैसे जिंदा रहेंगे? इतनी खुजली हो रही है बच्चों को, सारे जेवर ख़राब हो रहे हैं, पानी नल का ख़राब हो रहा है, हम पी नहीं सकते उस पानी को। अच्छा, ये गंदगी आ कहाँ से रही है? ये सर गंदगी पूरे गांव की है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आज से नहीं, हम लोग बहुत टाइम से झेल रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला हमारी तैयारी नहीं है। यहाँ देखिए, मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, ये थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में रहिएगा आप लोग। हम इधर आए, जब हमें इतनी परेशानी हुई तो आप लोगों को कितनी परेशानी होगी। और यहाँ पर ये देखिएगा, इज्जत घर बना दिया गया, यानी कि महिला शौचालय है ये। मुझे लगता है ये महिला शौचालय नाले के पास ही बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, और ये तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं यहाँ शौचालय करने के लिए आती हैं। ये किस तरीके से, ये क्या है? ये आप देखिए, ये एक स्मैकियों का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ स्मैकियाँ आते हैं, चोरी चपोरी करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ कभी कोई महिला नहीं आई। यहाँ पे ऐसा है कि शिकायत भी करी गई, क्योंकि कूड़ा करकट इतना पड़ता है यहाँ पे तो कोई आदमी सुनवाई नहीं। अच्छा, कौन चेयरमैन है, क्या नाम है? यहाँ तारा भी चेयरमैन है। अच्छा, जी हाँ, यहाँ कोई मसला नहीं है। हाँ, यहाँ ये ट्रांसफार्मर के जो मेंबर आते हैं, उन्होंने भी शिकायत की कई बार। मेरा घर यही है पास में। अच्छा, मुझे डर लगा रहता है कभी कोई चोर नहीं घुस जाए मेरे घर में। क्या चाहते हैं अब? सर साफ सफाई चाहते हैं, और ये साफ सफाई हो जाए। मोहल्ले के लोग जो खड़े हुए हैं, कितनी बार शिकायत की है? कई बार शिकायत की है। उन्होंने बोला, कूड़े के लिए बोला था मैंने चेयरमैन को, तो चेयरमैन ने बोला था कि यहाँ इज्जत घर बन जाएगा तो कूड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये भी बनवा दिया। आप देख सकते हैं, एक मैसेज है यहाँ पर, इज्जत घर नेम दे दिया जाता है इसको, महिला शौचालय। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत पिंक शौचालय। अब आप बताइए, यहाँ पर पिंक शौचालय की ज़रूरत तो है, ठीक है, हो गई है, लेकिन इस गंदगी से गुजरकर कौन ऐसी महिला है जो शौच करने के लिए आएगी? लेकिन इस गंदगी से गुजरकर मुझे क्या लगता है, क्या अगर वो आती है यहाँ पर तो उनको तमाम बीमारियों से सबसे पहले ग्रस्त होना पड़ेगा।
उसके बाद वो शौचालय तक आ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं फोकस कर दूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की लाइव तस्वीरें, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई आता है। आप देखेंगे सब कुछ टूट फूट चुका है, ये सिर्फ कागज़ों में दिखा दिया गया है कि हाँ ये बन चुका है, लेकिन यहाँ यूज कोई नहीं करता है आगे। और यहाँ ये बताते हैं कि यहाँ सिर्फ सटोरिया या फिर एक स्मैक वगैरह, यानी कि वो लोग जो सिर्फ खाली बस नशे का आदी हो जाते हैं, नशे का सेवन करते हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो चोरियाँ बढ़ने का भी डर कहीं ना कहीं रहता है। और भी लोगों से हम जानकारी ले लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस गंदगी को लेकर? I'm Shahzad Khan, and I'm 35 years old, and in my whole life I did not see this situation. So you can see who is responsible for this situation. The chairman is not taking care, nobody is taking care, so who will be the responsible? We have 3 years, 2 years old children in my house, so they are drinking dirty water and the atmosphere is totally collapsed. So we cannot take right air, good water. So what we should do in this situation? This situation is really very worst. अम्मा, क्या परेशानी हो रही है नाले की गंदगी को लेकर? अरे गंदगी को क्या लेकर हो रही है? ऐसा है घरों में पानी भरा हुआ, नाले में से जा रही है, आज तक बुरा काला काला पानी सब भर गया हमारे घरों में। इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बताते नल का पानी भी गंदा सा आता है? नल का पानी भी बहुत गंदा हो गया, खराब हो गया नल का पानी। अच्छा ये बताइए, अभी तो बरसात नहीं हो रही है, कल बरसात हुई थी तो कहाँ तक पानी आ गया था इसका? अरे भाई घर में तले भर गया था पानी, हमारे घरों में भर गया था। हाँ, बहुत गंदगी है और दरवाजे पे सब बातें सब गंदापन हो गया था, इतना पानी हो गया था ढेरों। ये सामने वाला घर मेरा है, इसमें इतना पानी है, एड़ी तलक आ चुका है और पूरा 2 फेरे पानी भर चुका है इसके अंदर। 2 फेरे बारिश हुई है, दोनों फेरे बारिश पानी भरा है इसके अंदर। और पूरे देखो आप कितनी कीचड़ है, कितना कुछ है और कितना मैला बाहर। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट टाइम इसकी सफाई कब हुई थी? कितना वक्त हो गया सफाई? कम से कम 3 साल लगभग हो गए हैं, 3 साल हो गई हैं। और यहाँ का चांदी ले लेते हैं, चांदी काली पड़ जाती है। पानी बिल्कुल नल का खराब हो चुका है, बिल्कुल पानी बिल्कुल नल का खराब हो चुका है, बिल्कुल पानी पी नहीं सकते, टंकी का पानी पी रहे हैं हम लोग सब। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे शिकायत की तो क्या जवाब दिया उन्होंने? चेयरमैन ने शिकायत की तो वो कह रहे हैं वो और किसी से हमारे अंडर में आता नहीं है, वो और किसी के अंडर में आने लगा है। ये तो उनसे ये नहीं पूछा किसके अंडर में आता है, हम वहाँ चले जाते हैं, क्या बताया? वो बताया ही नहीं उन्होंने फिलहाल। कुल ऐसा मतलब बताया, मतलब दूसरे के अंडर में आता है ये, तो वो अभी तक ना नाला सफा हुआ है ना कुछ। और ये इतनी जो आप गंदगाई देख रहे थे, अभी आप भी मट्टी देख सकते हैं, आप जो मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर। क्या परेशानी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो कैसे करके सफाई होगी, फिर क्या होगा फिर इसका? ये बताइए, शिकायत वगैरह की? 3 साल से ये दीवार टूटी हुई है, जब से ये नाला गहरा हुआ है, जब से ये कूड़ा जमा हो रहा है, ये इसकी अभी तक यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है। ठीक है, अभी बरसात कल हुई थी, घरों में पानी भर गया है, अंदर तक पानी भर गया है सबके दरवाजों में। आप गली का नज़ारा देख सकते हैं। और ये यहाँ पे इतनी चांदी है, मतलब कोई भी माल है वो सारा बेकार हो गया है, नलों का पानी सबका बेकार हो गया है। किस तरीके की जो आज समस्याएं आ रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि विकास के नाम पर कुछ हो भी पा रहा है। तो इससे पहले आपने अपने टाइम में कैसे करके क्या किया था? दरअसल बात क्या है, जब हम अपना विकास चाहेंगे तो जनता का विकास नहीं होगा जी, और हम जनता का विकास चाहेंगे तो अपना विकास नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले 2018-2000 में हम यहाँ चेयरमैन थे, हमारे वालिद हाजी सफदर अली खां, तब हमने ये नाला सबसे फर्स्ट टाइम GBC मशीन से सफ़ा कराया। उसके बाद ये आज तक सफ़ा नहीं हुआ। जो आप मौजूदा चेयरमैन हैं वो या तो कर्मचारियों जब भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हम तो भाई आरा मशीन पे हैं, आरा मशीन पर काम कर रहे हैं, यहाँ कर नहीं रहे। तो गांव में यहाँ तो कम गंदगी जो है, गांव की कंडीशन इतनी बुरी है कि जिस गली में जाओ आप गंदगी ही गंदगी मिलेगी, कहीं विकास का कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा और अभी जाना कि इन लोगों के रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पे किस तरीके का अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी है कि पानी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अगर वही पीने के लिए गंदा मिलेगा तो क्या होगा फिर? यादें ना जाने कहाँ की ताज़ा हो जाती हैं। लगता ही नहीं है कि बरेली शहर के किसी हिस्से में हम रह रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सिर्फ ये सीमाओं में बटा हुआ नाला है। सही मायने में जो बात निकल कर आ रही है वो सीमाओं में बटा हुआ नाला है कि इधर पास में ही, मैं बता दूं, ये रोड जो आपने पहले देखा था वो मोहनपुर लगता है उस साइड में, और इधर लगता है ठिरिया निजावत का। यहाँ होती है चेयरमैनी नगर पंचायत होता है। लेकिन भाई किसी का कोई भी एरिया लगता हो तो इसका मैप निकलवाएं, इसका मानचित्र निकलवाने के बाद में जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसको साफ कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन ये लोग जज्बाती होकर वोट दे भी देते हैं, क्योंकि इनको एक उम्मीद होती है
कि नाला साफ़ होगा या रोड सही होगा जिससे कि घर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। यही एक चेयरमैन या यही एक प्रधान से उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन वो उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक अपील है, गुजारिश है कि जो भी वीडियो को देख रहा है या यहाँ के चेयरमैन ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन लोगों का दर्द समझें और इस नाले की सफाई कराएं, तब कहीं जाकर ये लोग चैन की सुकून की नींद सो सकते हैं और एक अच्छा जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी भी पी सकते हैं। तो ठिरिया निजावत खां के नाले की ये स्थिति है जो हमने आज आपको बरेली मिरर की लाइव तस्वीरों के ज़रिए दिखाई। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।